डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। आपने 11th केमिस्ट्री में जो आपका सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स मोस्टली फर्स्ट है ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड है हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ, थर्ड है पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ और चौथा है N+L रूल। तो इसमें मैंने हुंस रूल हो गया और ऑफ प्रिंसिपल आपको डिस्कस कर दिया था। पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ पढ़ने के लिए मैंने आपको कहा था कि इसके लिए आपको क्वांटम नंबर समझनी पड़ेगी, क्वांटम संख्याएं पढ़नी पड़ेगी। क्वांटम संख्या मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब क्वांटम संख्या का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ हम पढ़ते हैं, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ आपका क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। तो पॉली एक्सक्लूजन लॉ क्या है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है। 1925 में जो है पॉली ने एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित कि उसके क्वांटम संख्याओं के मान हम कैसे निकालते हैं, किस पर आधारित होते हैं, इससे संबंधित पॉली ने 1925 में एक नियम प्रतिपादित किया। और उन्होंने कहा कि एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ये मैं लिख देता हूँ, एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स या चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये बात किसने बताई? पॉली ने बताई कि एक ही परमाणु में उपस्थित जो उसके कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होंगे। आपको पता है क्वांटम संख्याएं जो आपकी यानी 4 होती है। क्वांटम संख्याएं कितनी होती है? 4, N, L, M और S। N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी गलत हो गया, L है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S है स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो इससे रिलेटेड है कि एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। 3 के समान हो भी सकते हैं, N, L, M के लिए समान हो सकते हैं किन्हीं भी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के मान, बट S के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। इंग्लिश में आप कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can never have identical sets of 4 quantum numbers।
जो क्वांटम नंबर का 4 क्वांटम नंबर का सेट है उनमें किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के मान सबके लिए समान नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका ये, सपोज करो 2s2 है, 2s2 एक क्वेश्चन आता है आपके पास, 2s2 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, या चारों क्वांटम से ऐसे भी आ सकता है कि 2s सबशेल में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी आ सकता है कि 2s के प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो 2s की जहाँ तक बात है इसको आप ऐसे लिखेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। तो पहले देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, आप जानते हैं। l की वैल्यू, एक फॉर्मूला होता है l-1, ये नहीं लगेगा यहाँ पे। आप जानते हैं s सबशेल है, s सबशेल में l की वैल्यू कितनी होती है, 0। ध्यान रखना, जो l की वैल्यू होती है s सबशेल में l की वैल्यू 0 होती है, और p सबशेल में l की वैल्यू 1 होती है, d सबशेल में l की वैल्यू 2 होती है, और f सबशेल में l की वैल्यू 3 होती है। ये चीज़ आपने क्वांटम नंबर में पढ़ रखी है पहले। अब m की वैल्यू l के वैल्यू पर डिपेंड करती है, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0। s की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है तो +½ ठीक है। अब देखो, अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं आप, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू -½ क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, वामावर्त है, पहले की क्या थी, दक्षिणावर्त थी, क्लॉकवाइज। तो देखो इसमें 3 वैल्यू तो ये समान है, लेकिन s की वैल्यू डिफरेंट है, ये और ये, एक की वैल्यू +½ है और एक की -½ है। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग, जैसे माना आप जो है 2p6 में चौथे और पाँचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले देखो चौथा इलेक्ट्रॉन 2p, पहले आप ये बनाएंगे 2p6, p में आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py और 2pz। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। किसकी बात हो रही, चौथे और पाँचवें की। चौथा इलेक्ट्रॉन कौन सा है आपका, चौथा ये है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड और थर्ड, और चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर वैल्यू, सबसे पहले n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप जानते हैं, नहीं पहले l की वैल्यू आएगी। अब सबशेल क्या है, p सबशेल में l की वैल्यू क्या होती है, 1। m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो -l से +l, -1 0 +1, -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो इसकी जो चौथे इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ हो जाएगी इसकी। ये थी चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। और पाँचवें इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू तो सेम है 2, l की वैल्यू 1 सेम है क्योंकि शेल और सबशेल की कंडीशन सेम है। m की वैल्यू देखो -1 0 +1, -1 0 हो जाएगी इसके बाद, और s की वैल्यू -½ क्योंकि दोनों की चौथे और पाँचवें में जो p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है
वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो n की वैल्यू सेम है दोनों में, l की वैल्यू सेम है, यहाँ पे m की वैल्यू -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे -1 है, मतलब 3 तो सेम हो सकती है, कोई ना कोई वैल्यू इसमें डिफरेंट ज़रूर होगी। तो ये क्या था, पॉली एक्सक्लूजन लॉ था आपका, ये पॉली एक्सक्लूजन लॉ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ पॉली एक्सक्लूजन लॉ में पॉली ने एक चीज़ और भी बताई थी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है, अपोजिट होती है, दैट इज़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट है क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखना बच्चों। तो ये आपका पॉली एक्सक्लूजन लॉ है। थैंक यू।